स्वागत है आप सबका। तो इस मेगा पैनल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे मित्तल साहब से। सुधांशु जी, ऐसे समय पर इस बयान का क्या मतलब है और क्या असली मंशा बीजेपी और आरएसएस की है कि किसी न किसी तरह आरक्षण खत्म किया जाए देश में? पहली बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आरक्षण के पक्षधर है। तो इसलिए ये कहना कि भाजपा की मंशा ये है कि आरक्षण खत्म हो जाए, ये सरासर गलत है। एक बात, पहली बात तो इसलिए मैंने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि आरक्षण मोहन भागवत के बयान से आप सहमत है या असहमत है? मैं अब दूसरी बात आती है। एक तो भाजपा का इसका क्या दृष्टिकोण है, अभी भाजपा को ये तय करना है। तो इसलिए जो मैं कहूंगा वो मेरा एक व्यक्तिगत विश्लेषण है। भागवत जी ने क्या कहा उसके बारे में, इससे आप सहमत हैं या भागवत जी ने क्या कहा? सुनिए ना, भागवत जी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पे एक मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है कि मंडल कमीशन लागू करने के पीछे अगर वीपी सिंह साहब की जो है नियत ये होती कि भाई पिछड़े जातियों को हमें कुछ फायदा देना है तो बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि पिछड़े जातियों के साथ तो सब खड़े हुए। नहीं तो आप सहमत हैं? लाल जी क्योंकि रैली कर रहे थे, कुल मिलाकर आप सहमत हैं? तो इसलिए आप मानते हैं कि इस समय समीक्षा की जानी चाहिए? नहीं, मैंने कहा व्यक्तिगत सिर्फ मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं कि भागवत आप अपना व्यू और पार्टी का व्यू बताइए ना सर। आप मानते हैं कि पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है अभी तक कि आरक्षण जो है सही है। मंडल कमीशन का हमने स्वागत करा था, हम चाहते थे, और अभी तक उस व्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा को इस पे व्यू लेना पड़ेगा। ओके, व्यू लेना पड़ेगा। मनोज झा दूसरी तरफ। मनोज झा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ गया। ओके, मनोज झा, मेरा आपसे सवाल है कि लालू जी ने जो ट्वीट करके लिखा है, हम अपने स्क्रीन पे भी चला रहे हैं कि किस तरह का उन्होंने चैलेंज दिया है, लेकिन ये कोई भाषा होती है? हाँ। किस अंदाज में उन्होंने बोला है, ये क्या गलत नहीं है? तमन्ना जी, थोड़ा कभी कभी ये तलखी जो आती है उसका एक ऐतिहासिक उत्पीड़न का इतिहास भी रहा है। मैं एक दो, चूंकि मैं इस नहीं पहले, लेकिन आप मानते हैं, लेकिन पहले ये भाषा का गलत उपयोग है, ऐसी भाषा नहीं की जानी चाहिए थी। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि एक बहुत ही कुलीन शब्दावली में चादर ढक करके अगर आप पिछड़ों, दलितों, महादलितों के आरक्षण की पूरी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो वो बहुत अच्छी शब्दावली है, लेकिन उसके विरोध में जो एक आक्रोश लोगों के बीच में आता है उसका अगर प्रकटीकरण हो रहा है तो आपको वो शब्द, देखिए आप अभी भाषा पे ना भाव पे जाइए। मैं संविधान सभा की बैठक का जिक्र करना चाहता हूं। आरक्षण के पहले अंबेडकर साहब ने कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से एक वोट एक वैल्यू पे आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से हम अभी भी असमान हैं। जब तक सामाजिक आर्थिक समानता का लक्ष्य नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं मनोज झा जी ये कह रहे हैं कि आप कमेटी बनाइए, उसमें नेता को ना रखें। क्या ये फैक्ट नहीं है कि आरक्षण एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है, इसलिए अलग अलग पार्टी को प्रेम है इससे? बीजेपी तक के कहने से डर रही है कि आरक्षण सिर्फ को रिव्यू करना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी अगर मन में मानते भी है तो कहने से डर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी स्टेटिक पोजीशन है कि आरक्षण जो है सही है, अन्यथा कोई बात नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ रेजोल्यूशन है, हमने मंडल कमीशन की भी बात करी थी। मनोज झा अपनी बात पूरी करेंगे। जी मनोज झा। मैं सिर्फ सुधांशु मित्तल, आप लोगों पर आरोप है कि आप आरक्षण का प्रावधान किया। आप लोगों के पर आरोप है कि आप अवसरवादी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने ओबीसी होने की बात कई बार कह चुके हैं, कास्ट सेंसस आप लोग उजागर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पटेल आरक्षण चल रहा है, ये भी तो आरोप कई बार लगे हैं कि पटेल आरक्षण की जो मांग है वो बस एक कवर है, उसकी आड़ में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश चल रही है। तमन्ना जी, एक तो 3:1 है यहाँ पे, आरजेडी भी उनकी है, जेडीयू भी उनकी है और कांग्रेस भी उनकी है और मैं अकेला हूँ, तो मुझे 3 गुना समय देना पड़ेगा आपको। नहीं, आप थोड़े समय में 3 गुना पावरफुल चीज कह दीजिए। जी एक चीज। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने आरक्षण की खिलाफत नहीं करी है।
कृपा करके जो ये लोग सब कोशिश कर रहे हैं बयान का तोड़ मोड़ करने की, तो इनके चालें विफल होने वाली है। उन्होंने कहा है आरक्षण की पॉलिसी जिस तरह दिया जा रहा है उसके विषय में पूरे पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, इतना ही कहा है। तो इसलिए नहीं, लेकिन किस बात पर, ये तो प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रहे, किस बात पर पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए? किसको दी जाए, कब तक दी जाए, कैसे दी जाए? तमन्ना जी, अगर आपको बोलना है तो आप भी बोलती रहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ मैं आपको बताऊंगा। आप क्यों नहीं सोचेंगे, मैं पूरा बताऊंगा। इन्होंने तीनों ने जो जो पॉइंट उठाए हैं, मैं हर एक का जवाब देना चाहता हूं आपको। मेरी बात सुन लें जरा सा। पहली बात तो जहां तक यह है कि उन्होंने आरक्षण का विरोध करा, झूठ ना बोलिए कृपा करके, उन्होंने कोई आरक्षण का विरोध करा। उन्होंने कहा जिस तरह आरक्षण की नीति है उसके बारे में एक निष्पक्ष कमेटी बैठ के उस पर चिंतन करे, एक बात कही है। दूसरी बात है किन किन चीजों का है। आज तमाम वर्ग जो है वो आरक्षण मांग रहे हैं, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इसको राजनीतिकरण होना चाहिए इसका, या इसमें कोई क्राइटेरिया के चलते हुए उनकी जायज मांग को पूरा करना चाहिए, इससे पुनर्विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी तक का जो लोगों को एक महसूस होता है वो ये होता है कि इसमें आरक्षण का आज तक प्योर राजनीति हुई है, उसमें आपके मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। अच्छा, एक चीज बताइए सुधांशु मित्तल, और फिर मैं हिलाल और शरद प्रधान के पास जा रही हूँ। आरक्षण आप लोगों के लिए इसलिए भी मुश्किल बनाता है क्योंकि जहां तक वोट्स की बात होती है, आरक्षण का मुद्दा जब आता है, पॉलिटिकल हथियार है, टूल है, और आपके वोट बड़े कटते हैं इसकी वजह से। ये भी एक दिक्कत है, मानेंगे आप? ये माफ करिएगा, ये जो है ये इतनी दकियानूसी सोच है, और इसी सोच के चलते ये सारी पार्टियों को जो हर्ष हुआ है वो आपके सामने। इस देश में अब जात पात की राजनीति नहीं चलने वाली, नहीं चलती हिलाल, जात पात नहीं चलती। देश की राजनीति जो है वो विकास की राजनीति है, सुशासन की राजनीति चलने वाली है। हिलाल अहमद शरद प्रधान को शामिल करते हैं जी। हिलाल अहमद, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि जात की राजनीति नहीं चलती इस देश में। बिहार को हम देख रहे हैं, उसके पहले जिस तरह का एक समा बन रहा है उसको देख रहे हैं। ये मुद्दा है या नहीं? नहीं, देखिए यहाँ सुधांशु मित्तल, राजनेता के बावजूद, राजनेता की इच्छा के बावजूद ये होगा, इसकी मैं वोट पॉलिटिक्स की वजह से कभी नहीं बनने देंगे। एग्जैक्टली। और सुधांशु मित्तल जी, यहाँ पर जो जी सुधांशु मित्तल जी, अगर आपको आवाज आ रही है, जो यहाँ पर थोड़ी जो डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है बीजेपी की, कि आप लोग कहीं ना कहीं ये एक डिबेट पुश कर रहे हैं जो एक वैलिड डिबेट है मेरे हिसाब से, कि क्या आरक्षण को रीलुक करना चाहिए, लेकिन ये बोलने से कतरा रहे हैं। तमन्ना जी, मुझे लगता है ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। इल्जाम मोहन भागवत जी ने क्या कहा वो आपने सुना जी। प्रश्न उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसका मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि इसमें विषमता आ गई, त्रुटियां आ गई हैं। अब आप एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेयर, क्रीमी लेयर को आपको हटाना पड़ेगा। ये मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ? 10 निर्णय इसमें आ चुके हैं कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। ये मूल्यांकन दोबारा हुआ या नहीं हुआ? इसमें जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए चीजें करी जाती हैं। अगर वो कोई जना इसका सुझाव दे रहा है तो हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स में आ गए हैं। हम लोग कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं। क्या क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और जो लोग इस पे राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, कृपा करके मैं सिर्फ एक आपको ये बता देना चाहता हूं, आप कम से कम चुनाव जो हुए हैं उनसे कुछ उदाहरण ले लीजिए। ओके जी, प्रियंका बोलेगी, फिर राजीव रंजन जी। प्रियंका, यहाँ पर सुधांशु मित्तल का आरोप है कि आप लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हैं आरक्षण में, और आज इस पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीतिक रोटी कौन सेकता है और कौन सेकता आया है पूरे समाज का विभाग करने में, वो सब परिचित हैं, और सारी देश ने देखा है, सारी देश ने हर बार नकारा है। आप डेवलपमेंट की राजनीति की बात करते आए थे और वोट आपको उस कारण मिले थे, और उसके बाद हम इस तरीके की राजनीति देख रहे हैं। मैं मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं बस एक मानसिकता का आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट हमने लाए थे, जहां पे हमने कहा था मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी, इसको खत्म करना जरूरी है, उसी समय पे प्रधानमंत्री, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक्ट ऑफ गॉड कहा था, भगवान की सेवा में काम करते हैं। तो ये समझना जरूरी है, जब आपकी मानसिकता इस तरीके की हो कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स को जवाब देने दीजिए। ये शर्मनाक बात है। नहीं, उनको जवाब दे दीजिए। प्रियंका, आपने स्पेसिफिक पॉइंट उठाया, सुधांशु मित्तल को जवाब देने दीजिए। सुधांशु मित्तल को जवाब देने दीजिए क्योंकि आपने स्पेसिफिक पॉइंट उठाया। मैं हैरान हूं कि प्रियंका जी एक नेशनल चैनल पे आके कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन होने के बाद झूठ बोल सकती हैं।
मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सबके सामने यहाँ पे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। ये कब कहा था? आपको ये भी तक पता है कि आपने कौन से साल में एक्ट लेके आई थी? यहाँ पे कुछ भी झूठ बोल के आप सोचे कि तर्क जीत जाएंगे। आप नकार रहे, ये सही है क्या? आप नकार रहे हैं। मतलब नहीं, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ सुधांशु जी, और मैं आपको बता भी दूंगी कौन सी किताब आपको पढ़नी अभी नहीं, आपको बयान देने से पहले, प्रधानमंत्री की लिखित किताब है। मैं आपका चैलेंज ओके, चलिए चैलेंज को एक साइड में रखते हैं, इस चैलेंज को एक साइड में रखते हैं। लेकिन राजीव रंजन आपके पास मैं आना चाहती हूँ जी। आपने पहले भी जब बिहार के चुनाव सामने हो तो दोनों ही तरह के मतदाताओं को ये कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश। पॉइंट पहले भी रखा सुधांशु मित्तल, इसका आप जवाब दीजिए। क्या आप एक ही साथ दो तबकों से बात करने की कोशिश करें? सुधांशु जी, अगर मैं किताब का नाम दे दूं, आप मुझसे माफी मांगेंगे नेशनल चैनल पे? मेरी दास्तान को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, ये भी कमाल है। रंजन जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी इस चुनाव के समय हमने अपनी जाति बताई है। अरे आपने तो यही इल्जाम जो था मुझे जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी आपने लगाया था, उससे पहले भी आप नहीं, लोकसभा में आपने अति पिछड़ी जाति बताई और अभी पिछड़ी जाति का नेता बताया। आप हर चुनाव में जाति का ही कार्ड खेलते हैं। अच्छा, कास्ट सेंसस क्यों? मैं अपनी बात करूँ ना, जाति का कार्ड आपने जिंदगी भर खेला है। हमें जाति का कार्ड खेलेंगे, हमें सुशासन का कार्ड खेलने की आदत है। ओके, चलिए, हमारे लिए सुशासन महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए ओके, सुधांशु जी और राजीव रंजन जी, मेरा समय समाप्त हुआ है। सुधांशु जी और राजीव रंजन जी, आपसे मैं विनती करूंगी कि मेरा समय समाप्त हुआ है। आप लोग यहाँ पर पूरे बहस को भी समाप्त कर दीजिए, समय समाप्त हो गया है। प्रियंका जी किताब का नाम उन्होंने ढूंढ लिया है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। ओके, आपका पॉइंट हो गया है। सुधांशु जी और राजीव रंजन ने भी अपने पॉइंट रखे हैं। यहाँ पर मुझे खत्म करना पड़ेगा, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। बस ये कहकर कब आया और कब ये किताब ओके, यहाँ पर ऑडियो डाउन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे रैप करना पड़ेगा कार्यक्रम को। और मैं आपसे बस अंत में ये कहना चाहती हूँ कि जाति का राजनीतिकरण चलता है, चलते आ रहा है, और शायद इसकी समीक्षा आरक्षण की तभी हो सकती है जब इसमें से राजनीति पूरी तरह से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।